फुर्सत न मिले कि काम से कुछ पल तो निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। मैं दीपक चंद्र सागर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 234 से दोहा क्रमांक 245 तक का प्रसंग। परिदृश्य राम पर्णकुटी क्षेत्र। भरत जी ने पर्णकुटी के पहले पर्वत वनों की रमणीयता को देखा तो इतने भाव विभोर हुए मानो अति भूखे को 56 प्रकार का भोजन मिल गया हो। यहाँ गोस्वामी जी ने रामराज का आधारभूत आध्यात्मिक रूपक बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है कि रामराज के राजा, रानी, मंत्री, देश, प्रजा, सेना, शहर, नगर, ग्राम, प्राकृतिक सौंदर्य आदि आदि कैसा होना चाहिए। तभी निषाद राज ने कुछ ऊंचाई से प्रभु का निवास स्थान दिखाया। पर्णकुटी आश्रम परिसर का इतना सुंदर वर्णन है कि दर्शन से तो विहलता होगी ही, पढ़ने मात्र से पाठक भाव विभोर हो जाएंगे। भरत जी के प्रेम की अवर्णनीय दशा देखकर वहां के पशु पक्षी, जड़ चेतन, साधु सिद्ध, साधक मुनि आदि सब स्व विस्मृत हो उनकी सराहना कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी तो सघन पेड़ों की वजह से भरत जी को देख नहीं पाए, लेकिन भरत जी ने प्रभु सीता, राम, लक्ष्मण के दर्शन कर लिए। प्रभु की मुनि भेष शोभा कामदेव रति को लज्जित कर रही है। श्री सीताराम जी मुनि मंडली में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं मानो साक्षात ज्ञान भक्ति ही वैराग्य के साथ विराजमान हो, सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन कर भरत जी को अपनी देह का भान नहीं रहा और त्राहिमाम करते हुए डंडे की भांति खड़े खड़े ही गिर पड़े। श्री लखन जी ने आवाज पहचान ली, किंतु प्रभु सेवा को प्रधानता देते हुए स्वयं पहले न मिलकर प्रभु को भरत जी के दंडवत प्रणाम की सूचना दी। श्री राम जी यह सुनते ही बदहवास होकर इतनी वेग से दौड़े कि उनके धनुष, बाण, तरकस, फेटा आदि इधर उधर गिर गए। उन्होंने भरत को जबरदस्ती उठाकर छाती से लगा लिया। देवता फूल बरसाने लगे। भरत राम के इस श्रेष्ठ अगम्य प्रेम को ब्रह्मा विष्णु भी कह सकने में असमर्थ हैं। इस भेंट के मिलने के बाद प्रभु जी भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और निषाद राज केवट से गले मिलते हैं। यहाँ यथावकाश लक्ष्मण जी भी भरत जी को दंडवत प्रणाम कर शत्रुघ्न जी को गले से लगाते हैं। फिर भरत जी ने सीता जी की चरण धूलि सिर पर चढ़ाई और जैसे ही सीता जी ने आशीष दिया त्यों ही वे अपनी ग्लानि व आंशिक भय से मुक्त हो गए। तभी निषाद राज ने हाथ जोड़कर प्रभु को गुरुदेव, माताओं, प्रजा, सेना, सचिवों, अवध की प्रजा आदि के साथ आने का समाचार दिया। इतना सुनते ही शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास तैनात करके प्रभु बड़ी तीव्रता से जाकर लक्ष्मण के साथ गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात सबसे पहले माँ कैकेयी से मिलते हैं एवं संतावना देते हैं कि माँ, सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं। आप रंच मात्र भी ग्लानि न करें। इसके पश्चात सब माताओं की चरण धूलि को सिर पर चढ़ाकर आशीष लिया। गुरुदेव ने निषाद राज केवट को दंडवत करते हुए देखा तो दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया। देवता फूल बरसाकर केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। समस्त प्रजा एवं सौजन्य की स्वयं से मिलने की अति उत्कृष्ट इच्छा को देखते हुए प्रभु ने यहाँ भी अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रयोग किया और पल भर में यथा योग सबसे मिल लिए।
सब समाज से यथायोग मिलने के बाद श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, आप समस्त परिवार और प्रजाजन के साथ आश्रम पधारें। गुरुदेव ने आदेश दिया और सभी ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार डेरे लगाए। तब प्रभु जी गुरुदेव एवं गणमान्य नागरिकों, ब्राह्मणों और सचिवों के साथ पवित्र आश्रम में गए। श्यावर रामचंद्र की जय।